हेलो एवरीवन। आज हम सतत आवेश वितरण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के विषय में बात करेंगे। चूँकि हम पढ़ चुके हैं पहले अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर हमारे पास कुछ चार्ज हैं, बिंदु आवेश जिन्हें कहेंगे, बिंदु आवेश हैं, बहुत सारे बिंदु आवेश हैं, ये इस प्रकार से, और इनके कारण इस पॉइंट पर या कुछ डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र अगर ज्ञात करना हो तो हम इसके द्वारा अलग अलग ज्ञात करने के बाद हम अध्यारोपण के सिद्धांत से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस चार्ज के कारण निकाल लेंगे, इस चार्ज के कारण, फिर इसके कारण, फिर इसके कारण, जितने भी चार्ज होंगे उन सब के कारण निकाल लेंगे और उनका क्या कर देंगे, सदिश योग। तो फाइनली उस पॉइंट पर हम इन अलग अलग चार्ज के कारण सदिश योग निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास एक बॉडी है, कोई चार्ज बॉडी है, मान लो ये किसी भी शेप की मान लेते हैं हम, ये एक चार्ज बॉडी किसी भी शेप की मान लेते हैं, ये मान लेते हैं। तो अगर इस चार्ज बॉडी पर प्लस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण पूरी बॉडी पर ये बिंदु आवेश अलग इंडिविजुअल अब नहीं है। अगर इंडिविजुअल होता, अलग अलग पॉइंट्स होते या बिंदु आवेश होते तो उनके कारण हम अध्यारोपण के सिद्धांत से निकाल सकते थे। लेकिन इसके कारण हम चार्ज, अगर यहाँ आपसे चार्ज पूछा, विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो उसके लिए क्या है, हम क्या करते हैं कि इस बॉडी को बहुत सारे चार्ज में डिवाइड करते हैं। चलो इससे पहले हम ये लिख देते हैं कि सतत आवेश वितरण होता क्या है। जब आवेशों के समुदाय में आवेशों के बीच की दूरी उस दूरी जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है की तुलना में बहुत कम है। ऐसे आवेश को सतत आवेश कहते हैं। जैसे अभी हम इन चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए इस डिस्टेंस की तुलना में, जैसा कि इसमें है, तो ऐसे आवेश को हम सतत आवेश कहते हैं। और सतत आवेश वितरण भी लिख सकते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। अब ये 3 प्रकार का हो सकता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले, अगर ये कोई चार्ज बॉडी है और इस पर आवेश है, तो इसके लिए हम इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें करना क्या है कि इसके टुकड़े करने हैं छोटे छोटे, कुछ इस प्रकार से, और जितने संभव हो छोटे से छोटे इस प्रकार। अब ये कितना छोटा किया जाए, छोटे की तो कोई ये तो है नहीं कि
ये छोटा है, क्योंकि कोई भी वस्तु छोटी बड़ी तो सापेक्ष होती है। तो कितना छोटा किया जाए, ये इतना छोटा होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ जाने पर आवेश इसका ना बदले, या हम मतलब बहुत छोटा, इन दोनों के बीच की दूरी, जैसे हमने मान लिया अब ये कोई चार्ज है, मतलब ये यहाँ पर एक क्षेत्र है और इसका जो चार्ज है, मान लेते हैं हम, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका जो चार्ज है वो क्यू आई है, इसका चार्ज, और इससे आर डिस्टेंस पर आर आई, ऐसे तो बहुत सारे पार्ट है ना, तो इसका चार्ज क्यू आई मान लिया और इससे आर आई डिस्टेंस है, सबके कारण अलग अलग निकालेंगे। तो अब इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र लिखना है। अगर मैं इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा डेल्टा ई आई, क्योंकि एक इंडिविजुअल आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुआ करती थी वो होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने क्यू आई माना है, क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, और ये आर आई कैप, ये इसका सदिश है जो इसकी दिशा को बताता है, एकांक सदिश है। अब ये इसके कारण है, और ये जो क्यू आई है ये कम से कम होना चाहिए, तो इसे हम समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई आई। अगर सबके कारण लिखें, अगर सबके कारण ई लिखें, सॉरी ये ई मैंने गलत लिख दिया, सबके कारण लिखें तो इनका समेशन हो जाएगा, यानी कि ई आई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो केवल क्यू आई के कारण है, अगर ऐसे ही ये सब चार्ज हैं इनके कारण लिखें तो समेशन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर और आर आई यूनिट वेक्टर। चूंकि ये आवेश कम से कम होना चाहिए, अर्थात क्यू आई क्या होना चाहिए, टेंस टू 0, और एन ये नंबर ऑफ जो डिवाइड किए हैं हमने चार्जेस, ये इनफाइनाइट होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि एन टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसे अगर इसमें अप्लाई करें तो ई आई आएगा, ई आई क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिमिट क्यू आई टेंस टू 0 और समेशन एन क्या होना चाहिए इन्फिनिटी तक, और क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर और आर आई कैप। और इस चीज़ को हम ये समेशन के मतलब सबके कारण, तो इनके कारण कुल वैद्युत क्षेत्र ऐसे निकल जाएगा। इसे अगर समाकलन फॉर्म में लिखना चाहें तो ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, और इसे लिख देंगे हम डी आई आर आई। ये समेशन के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र किसी भी सतत आवेश वितरण वाली बॉडी के द्वारा। तो सतत आवेश वितरण क्या है ये हमें क्लियर हुआ, और इससे हम कैसे विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं वो हमें यहाँ से क्लियर हुआ। अब जो सतत आवेश वितरण होता है वो 3 प्रकार से हो सकता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार से होता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वायर ले लूं तो वायर में केवल लंबाई है, ये डायमेंशन के हिसाब से ही, अगर एक वायर है और वो केवल लंबाई के उस पर वितरित है तो हम उसे बोलते हैं रेखीय आवेश या रेखीय सतत आवेश। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर वो केवल लंबाई पर ही वितरित है, और अगर किसी क्षेत्रफल पर वितरित है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कह सकते हैं। और तीसरा जो होता है, अगर कोई आयतन है तो आयतन
आवेश घनत्व कह सकते हैं। तो यानी कि ये 3 प्रकार का होता है, एक रेखीय आवेश घनत्व, यदि आवेश किसी केवल लंबाई पर वितरित है तो उसे हम रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश या सतत रेखीय आवेश कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व वितरित है तो एकांक लंबाई के आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा से, Q/L। और अगर इसका मात्रक लिखना चाहें तो कूलाम पर मीटर। इसी प्रकार ये रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है हमारा आयतन घनत्व या आयतनिक आवेश घनत्व। आयतनिक आवेश घनत्व, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो इसे हम मतलब सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, लंबाई पर है तो क्षेत्रफल पर होगा, और इसे हम लिखते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर जो होगा वो होगा Q/A, और वही इसका मात्रक जो होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। और इसे लिखते हैं हम रो से, आयतनिक आवेश घनत्व को रो बराबर Q/V, यानी कि कूलाम पर मीटर क्यूब। तो ये अब ये ऐसे ही हम यहाँ इनके लिए भी लिख सकते हैं, इनके ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है आपके लिए। लंबाई, एकांक लंबाई के जो आवेश होता है उसे हम रेखीय आवेश घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होता है उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एकांक आयतन पर जो आवेश होता है उसे आयतनिक आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर, इस पूरे बोर्ड का चार्ज आपको पता है, ठीक है, पता है। लेकिन अगर मैं केवल इस पार्ट का कह दूं और ये क्षेत्रफल मान लो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वाला क्षेत्रफल, तो इसका जो चार्ज होगा वो कैसे बताओगे? तो उसके लिए आपको एकांक का पता होना चाहिए। तो पूरे का ना पता होकर अगर मुझे एकांक का पता है तो मैं इसका बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम केला खरीदने जाते हैं, अब ये थोड़ा ही हर बार बताएगा, तो इसलिए 1 दर्जन का रेट बता दिया, तो आगे आप कितना बता सकते हो, कितने भी दर्जन का आप रेट बता सकते हो। या अगर एक केले का मूल्य बता है तो आप 10 किलो का बता सकते हो, 5 का बता सकते हो। तो वही बात है कि इस पूरे बोर्ड का मान लो चार्ज पता है आपको, लेकिन आपको अगर ये पता है कि एकांक पर आवेश इतना है तो पूरे इस क्षेत्रफल पर कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी का चार्ज आपको पता है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व इतना है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो एक का अगर आपको पता है तो 2 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का लिखना बड़ा आसान है। तो अब आगे से जब हम इस पूरे मान लो इस किसी लंबाई पर आवेश कह रहे हैं, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसका रेखीय आवेश घनत्व इतना है, लैम्डा है मान लो, तो इसका कहने का मतलब है कि उसके एकांक लंबाई का आपको बताया जा रहा है, या फिर एकांक क्षेत्रफल का आपको बताया जा रहा है, या फिर एकांक आयतन का। और एकांक का आपको पता है तो आपको जितने का मर्जी चाहे उतने का आप आवेश या जो भी चीज़ें हैं वो लिख सकते हैं। तो इसलिए ये था आपका सतत आवेश वितरण। तो आपको पता लग गया कि जब दोनों चार्ज जो ये वाली डिस्टेंस है,
इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस बहुत अगर कम हो तो उसे सतत कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसलिए सतत आवेश, और इसकी टेक्निक्स क्या है वैद्युत क्षेत्र निकालने की है, और ये 3 प्रकार का हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।